नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार रीजनिंग डीसी सर यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष गुप्ता लेकर आया हूँ आपके लिए डीआई का सेकेंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डीआई के अंदर पाई चार्ट कंप्लीट करवा दिया था, जो कि हमारा टाइप नंबर क्या था, फर्स्ट था। मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया था कि टोटल 4 टाइप के डीआई आपके पेपर में आने वाले हैं और चारों टाइप को मैंने टाइप बाई टाइप आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर लिया था, जिसमें से मैंने पहला टाइप पार्ट फर्स्ट में करा दिया था, जो कि हमारा क्या था, पाई चार्ट। अब आज के सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं बाकी बचे हुए टाइप, जिसमें पहला टाइप क्या है, टेबल, दूसरा टाइप क्या है आपका बार ग्राफ, और तीसरा टाइप क्या है, लाइन ग्राफ। बिना सेशन को लेट किए हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का सेशन हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 2 से, जो कि हमारा क्या है, टेबल ग्राफ। ठीक है, अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको डीआई के अंदर जब पार्ट फर्स्ट लिया था तब मैंने आपको समझाया था कि जो पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट के अंदर हमें छोटी मोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखनी पड़ती है। वहाँ मैंने वो चीज़ समझा दिया था। लेकिन मैंने कहा था इसके बाद जितने भी डीआई आएंगे उसमें ऐसा कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, सारणी को पढ़ना है, और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पढ़ना है और क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और टाइप नंबर 2 में जो हमारा पहला क्वेश्चन है टेबल ग्राफ का, वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझे। क्वेश्चन ये कह रहा है, निर्देश क्या दिया है कि निम्न सारणी 7 कॉलेजों के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। ये जो सारणी बनी हुई है, ये जो टेबल ग्राफ बना हुआ है, ये 7 कॉलेज के छात्रों की संख्या को क्या करता है, दर्शाता है। और आपसे कह रहा है कि जो पाठ्येतर क्रियाकलापों में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से कॉलेज है वो यहाँ पे बता दिया गया है, ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है कि 7 प्रकार के कॉलेज कौन कौन से हैं, तो एक तो कॉलेज ए है, बी, सी, डी, ई और एफ, ये 7 कॉलेज है। इसमें 4 अलग अलग क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप फर्स्ट है, क्रियाकलाप सेकेंड है, क्रियाकलाप थर्ड है और क्रियाकलाप क्या है, फोर्थ है। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉलेज ए में क्रियाकलाप 1 में कितने छात्र हैं, तो आप कहोगे सर कॉलेज ए में क्रियाकलाप फर्स्ट में टोटल कितने छात्र हैं, 200। मान लो मैं आपसे पूछूं इस डेटा को, इस ग्राफ को देखकर कि बताओ कि कॉलेज ई में क्रियाकलाप 4 में कितने छात्र हैं, तो आप कहोगे सर कॉलेज ये ई यहाँ रहा और क्रियाकलाप 4 यहाँ रहा और टोटल कितने इसमें छात्र है, तो आपने कहा सर 385 क्या है, छात्र है। कल ओके, मान लो आपसे कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाए कि बताएं कॉलेज ए में चारों क्रियाकलापों को मिलाकर कुल कितने छात्र है, तो आप क्या करोगे, क्रियाकलाप फर्स्ट में 200 है, क्रियाकलाप सेकेंड में 100 है, क्रियाकलाप 3 में 65 है और क्रियाकलाप 4 में 317 है। ए के लिए इन चारों क्रियाकलापों का क्या करोगे, योग करोगे, तब ए में टोटल स्टूडेंट पता चलेंगे चारों क्रियाकलाप मिलाकर। ठीक है, ये हमारा सारणी था, टेबल। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारणी को हमने समझ लिया, अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की क्या ज्ञात करें, माध्यिका। द मीडियन ऑफ द डेटा रिलेटेड टू द एक्टिविटी 3 इज, मतलब आपको इस टेबल को पढ़ना है और इस टेबल में भी कौन से क्रियाकलाप को देखना है, तीसरे क्रियाकलाप के डेटा को देखना है और बताना है कि उसकी माध्यिका क्या होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होता है। आपके सिलेबस में मेंशन है माध्य भी, माध्यिका भी और बहुलक भी। फिलहाल माध्यिका की बात हो रही है तो मैं समझाता हूं कि आखिर में माध्यिका होती क्या है। एक बार इधर समझिएगा कि माध्यिका के बारे में कुछ चीजें, जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास कोई डेटा है, मैंने आपको कुछ डेटा दे दिया, 5 है, 7 है, 9 है, 4 है, 3 है और मैंने कहा 13 है। ठीक है, मैंने कहा कि इसकी माध्यिका ज्ञात करें। इसकी क्या ज्ञात करें, माध्यिका। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे कि सर इसका मीडियन ज्ञात करें। तो मीडियन ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, पहले ये सीखें। कभी भी किसी भी डेटा का अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले जो भी मान दिया गया है उसको या तो बढ़ते क्रम में लिख देंगे या तो घटते क्रम में लिख देंगे। इंग्लिश में बात करें तो बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और घटते क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, या तो बढ़ते हुए लिख दो या फिर घटते हुए लिख दो। तो चलो मैं बढ़ते हुए लिखता हूं। बढ़ते हुए लिखने का मतलब सबसे पहले कौन सा आएगा, 3, 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 4, 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 5, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7, 7 के बाद क्या आएगा, 9 और 9 के बाद क्या आएगा, 13। लिख दिया।
असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया, बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब उसके बाद इसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो हम बीच वाला नंबर ढूंढते हैं। लेकिन जब हम इसमें बीच वाला नंबर ढूंढने जाए तो बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 डेटा है, 6 डेटा के बीच में क्या ले, तो आपको कुछ नहीं करना, जो बीच का 2 डेटा दिख रहा है 5 और 7, इधर से 2 छोड़ दिया, इधर से 2 छोड़ दिया, और बीच का जो 2 डेटा दिख रहा है 5 और 7, इनका टोटल कर देना है। तो 7 और 5 कितना हुआ, 12, और 12 में आपको किसका भाग लगा देना है, 2 का, और 2 से अगर 12 को काटोगे तो कितना आएगा, 6। तो आप कहोगे कि सर इस आंकड़ों का जो मीडियन होगा, जो माध्यिका होगा, वह क्या होगा, 6। ये जो आंकड़ा मैंने ऊपर लिखा था, अगर इसकी माध्यिका निकाले तो इसकी माध्यिका कितनी आएगी, 6। ठीक है। लेकिन मान लो अगर डेटा इस तरीके का होता, मान लो मैं कहता कि 15 है, 4 है, 9 है, 10 है, 11 है, और 1 मिनट, 11 है, और मैंने कहा 13 है। ठीक है। एक डेटा और ले लिया, मैंने कहा 17 है। मैंने कहा इसकी माध्यिका निकालिए। आपने कहा सर आपने कहा था कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख दें। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 9, 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10 के बाद क्या आएगा, 11, 11 के बाद क्या आएगा, 13, और 13 के बाद क्या आएगा, 15, और 15 के बाद क्या आएगा, 17। लिख दिया आपने। अब बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद हमें बीच का डेटा दिखना था, तो मैंने कहा 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, और बीच का डेटा क्या है, 11। तो यही 11 आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। यही मीडियन क्या हो जाएगा आपका, 11 क्या हो जाएगा आपका मीडियन और माध्यिका। कहने का मतलब यह है कि यदि पदों की संख्या, जितने भी टर्म्स, जितने भी पद यहाँ पे दी गए हैं, अगर वो विषम है, पदों की संख्या क्या है, विषम, जैसे मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या होता है, विषम। तो पदों की संख्या विषम है, तो जो बीच वाला है वही आपकी माध्यिका। लेकिन अगर पदों की संख्या क्या है, सम है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो बीच वाले दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, वही आपकी माध्यिका। पदों की संख्या विषम है तो जो बीच वाला मान है वही माध्यिका। पदों की संख्या सम है तो जो बीच में 2 डेटा मिलेगा उन दोनों को जोड़ देना, 2 का भाग लगाना, वही आपकी माध्यिका। डन है। माध्यिका के बारे में आपने इतना समझ लिया होगा। अब क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 3 की क्या निकाले माध्यिका। क्रियाकलाप 3 देख रहे हैं, डेटा ये है। माध्यिका निकालने का तरीका, सर सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो शुरुआत कहां से होंगी, 65 से। 65 के बाद क्या आएगा, सर 75 आएगा। 75 के बाद क्या आएगा, सर 130 आएगा। 130 के बाद क्या आएगा, तो आपने कहा सर 153 आएगा। 153 के बाद क्या आएगा, आपने कहा सर 220 आएगा। 220 के बाद क्या आएगा, आपने कहा सर 420 आएगा। और 420 के बाद क्या आएगा, आपने कहा सर 540 आएगा। बढ़ते क्रम में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब मैं कहूं माध्यिका निकालो, तो पद कितने हैं, 7। बीच वाला जो होगा वही माध्यिका। अरे भैया तो बीच वाला कौन है, 153। मतलब इस आंकड़े का जो मीडियन है, जो माध्यिका है, वो क्या होगा, 153। तो अपना सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 153। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या पाठ्येतर क्रियाकलापों में क्या लेती है, हिस्सा। 4 तरह के पाठ्येतर क्रियाकलाप है, 1 2 3 4। आपको बताना है इन चारों में से सबसे कम स्टूडेंट किस पाठ्येतर क्रियाकलाप में है। कॉलेज तो सारणी में कितने हैं, 7, लेकिन ऑप्शन में कितने हैं, 4। तो हमें 4 का ही चेक करना है, 7 का चेक नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन में 4 है तो इन्हीं चारों में से कोई एक सही होगा, टिक लगा देना है, बाकी को देखना नहीं है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर डी की बात करें तो डी में ये चारों मिलाकर कितने होंगे, 100 200 300 375 और 5 380। तो आपने कहा सर डी में टोटल कितने हैं, 380 छात्र चारों मिलाकर। ऑप्शन बी जी में चेक करें, भैया जी यहाँ है, जोड़ेंगे 200 300 400 500 और 553 और 2 573। तो आपने कहा यहाँ 573 सही है ना, 2 3 4 500, 53 और 20 73 573। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, एफ में चेक करिए, 3 और 1 4, और ये कितने हो जाएंगे, 5 5 और 4 कितने, 900। ऑप्शन नंबर डी चेक करें, ए में
200, 300, 300 और 300 कितना 600, 665 और 17 जोड़ दे 65 में भैया, 15 जोड़ेंगे 80, 2 और बढ़ गया 82, तो मैं कह दूं 682। सही कर रहा हूं? कैलकुलेशन आप भी ध्यान में रखेंगे। तो मैंने कहा कि डी में 380 है टोटल, जी में 573 है, एफ में 900 है और ए में 620 है। हमसे सबसे कम कहा तो सबसे कम किस में है? डी में, तो सही उत्तर डी हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। क्लियर है? बहुत आसान सा है और ऐसे ही डीआई आते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। हो सकता है कई बार डेटा देखने में आपको टफ लगे, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे पढ़ोगे आराम से, आसानी से हो जाएगा। यही लॉजिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्रियाकलाप 2 और 1 में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। क्रियाकलाप 2 में टोटल छात्र मतलब ये सारे, क्रियाकलाप 1 में टोटल छात्र मतलब ये सारे, दोनों को जोड़कर उनका रेशियो निकालना है। क्रियाकलाप 2 क्रियाकलाप 1, लीजिए जोड़ते हैं। 100 और 200 कितना? 300। मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर दिख तो रहा नहीं है, कैसे करें सॉल्व। चलिए ध्यान दीजिए, 200, 300, 300, 200, 500, 600, 700, 800, 900। तो आपने कहा 2 में टोटल कितने हैं? 900। यहाँ जोड़िए 3, 2, 5, 5 और 5 10 मतलब 1000, 1100, 4 1500 और 5 2000। ठीक है, इनको टोटल किया 2000, इनको टोटल किया 900, दोनों का रेशियो। सर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 20, तो सही उत्तर क्या होगा? 9:20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या का परिसर, ये जो चौथा क्रियाकलाप है उसमें परिसर निकालना है। परिसर क्या होता है भैया? रेंज होता है, समझिएगा। कुछ कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स है जो आपको पता नहीं होंगे तो सीखते जाइएगा। जो रेंज होता है वही परिसर होता है। और परिसर होता क्या है? तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू होता है माइनस क्या होता है? लोएस्ट वैल्यू। सबसे बड़ी जो संख्या और जो सबसे छोटी संख्या दोनों को घटा देना, वही आपका परिसर, वही आपका क्या कहलाता है? रेंज। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन में आइए, क्रियाकलाप 4 का परिसर निकालना। तो 4 में देखो क्रियाकलाप 4 का रेंज निकालना है, परिसर निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे हाईएस्ट डेटा कौन सा दिख रहा है? मुझे तो 385 दिख रहा है, हाईएस्ट 385। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? मुझे 120 दिख रहा है, 120। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 5, 6, 2। ठीक है ना? चेक। अरे सॉरी, सबसे हाईएस्ट मुझे गलत दिख गया, आपको क्यों नहीं दिखा? सबसे हाईएस्ट कितना है? 438, 438। और सबसे लोएस्ट कितना है? 105 है, सॉरी। अब घटा दो, यह कितना? 3, यह कितना? 3 और यह कितना? 3। तो क्रियाकलाप 4 का परिसर और रेंज कितना हो गया? तो हाईएस्ट कितना था? तो आपने कहा सर हाईएस्ट सबसे बड़ी संख्या क्या थी? 438। सबसे छोटी कितनी थी? तो आपने कहा सर 105। दोनों को घटा दिया तो आपने कहा रेंज कितना आया? 333। अब क्या कह रहा है? और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर। क्रियाकलाप 3 का तो क्या लेना है? एवरेज। और एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो क्रियाकलाप 3 ये है, इन सबको जोड़ेंगे और टोटल कितनी संख्या है? 7, 7 का भाग लगाएंगे। अब जोड़ने का तरीका सीखें। जोड़ें, मैं जोड़ता हूं, जो देखिए 420 और 130, ये तो 550 हो जाएगा। 75 है और 65 है, ये 140 हो जाएगा। 550 और 140 690, यहां तक मैंने 690 जोड़ लिया। अब ये देखो 540 है और 220 है, तो आपने कहा सर यहां तक तो 690 हो गया था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 760 हो जाएगा। इनको मैंने जोड़ा 0, 15 और ये कितना? 14। अच्छा एक लौता अब क्या बच गया? 153। 153 भी यहां जोड़ देंगे तो मैंने कहा 3, 0, 6 और 1, तो आपने कहा सर टोटल कितना होगा? 1603। और भाग किसका लगाएंगे? 7 का, क्योंकि राशियों का योग। इन सबको जब मैंने जोड़ा तो वैल्यू कितना आया? 1603 आया। और टोटल 7 है, 7 का भाग लगाया। 7 से काटो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा भैया? 2 और 0 20। फिर 7 दूनी 14, 6 और 3 7 नमा 63। तो क्रियाकलाप 3 का जो एवरेज है वो एवरेज है 229।
क्रियाकलाप 4 का जो रेंज है वो रेंज है 333। सर इन दोनों को घटाना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा अंतर निकालो, तो घटा दो 333 में से 229। अब ये तो तुम घटा सकते हो, नहीं तो मैं घटाना बताता हूं। देखो 333 माइनस 229, बोलोगे 13, 13 में से 9 घटेगा कितना? 4, यही तो होगा। ये 0 और ये 104। तो आपने कहा सर सही उत्तर क्या होगा? 104। वैसे भी घटा सकते थे, आपको सीखना चाहिए कि 300 और 200, ये 100, 300 में से 200 घटा दो तो 100 आ गया, 33 में से 29 घटा दो 4 आ गया, 100 और 4 104, डायरेक्ट भी घटा सकते थे। ये सही उत्तर होगा आपका 104। अगले क्वेश्चन में चलिए, आ जाइए फटाफट। हाँ यहाँ देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत मान क्या होगा? क्रियाकलाप 2 लेना है, 2 लेना है, क्रियाकलाप 4 लेना है, ये वाला 4 लेना है, और इसका परसेंटेज वैल्यू पूछना है, मतलब गुना 100 करना पड़ेगा, यही तो कह रहा है। तो क्रियाकलाप 2 को मैं जोड़ता हूं, ये टोटल मैंने जोड़ा था, कितना आया था? 900, थोड़ी देर पहले ही तो जोड़ा था। 4 को जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका सीखे। देखो 280 और 120, 400 तो यही हो जाएगा, 200, 300, 80 और 20, 100, 400, ये हो गए आपके 400। 385 और 105, तो 300 और 1 400, ये 490, 400 और 490 890 तो हो गए यहां तक कितने हो गए? 890। अब इधर जोड़ लो, 400, 500 और 3 800, 800 ये हो गए। तो आपने कहा सर 1690 तो यहां हो गए। अब बताओ 55 में मैं 17 जोड़ूं तो क्या 72 हो जाएगा? जोड़ लो। 55 में 15 जोड़ोगे कितना? 70, और 2 और 72, और 38 ये 110, 110। तो आपने कहा ये टोटल कितना आ गया? 1800। तो आपने कहा क्रियाकलाप का 4 का टोटल कितना है? 1800। गुना किसका करना? 100 का, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। 2 0 से 2 0, 9 से कितनी बार? 2 बार, और 2 से यह वैल्यू कितनी बार? 50 बार। तो भैया प्रतिशत में उत्तर कितना? 50%। सही उत्तर कितना? डी। ठीक है, आ रहा है समझ में? बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब अगला टेबल ग्राफ आ गया, वो टेबल ग्राफ खत्म, दूसरा टेबल ग्राफ। क्या करना पड़ेगा? सर पहले निर्देश पढ़ना पड़ेगा। मैंने यही कहा है कि हमेशा इंस्ट्रक्शन पढ़ें, फिर इनको समझे, फिर क्वेश्चन पे चले। डीआई करने का तरीका यही है। कह रहा निर्देश क्या दे रहा है? एक प्रश्न 1 से 5 तक, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित सारणी को ध्यान से पढ़िए। इस सारणी को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया है? विगत वर्षों में एक स्कूल की 5 कक्षाओं में बैठे मतलब अपीयर और फेल हुए का डेटा दिया है। ये जो आपको स्कूल दिख रहा हो, ये जो सारणी दिख रहा है ना, इसमें जो क्लास दिख रहे हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, अलग अलग वर्ष दिख रहे हैं, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8। छठी क्लास की बात करें तो कितने बैठे थे 2002 में? 68, फेल कितने हो गए? 12। 7वीं क्लास की बात करें तो कितने बैठे थे 2002 में? बैठे थे 67, फेल कितने हो गए? 9। इस तरीके का डेटा हर क्लास का दिया है। अच्छा चलो, आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, समझाओ मुझे, कि मैं कहूं कि क्लास 6 में 2002 में कितने विद्यार्थी पास हुए? क्लास 6 में 2002 में कितने विद्यार्थी पास हुए? तो आप क्या कहोगे? क्लास 6 में 2002 में पास निकालना है तो बैठे कितने थे? 68, फेल कितने हो गए? 12। तो 68 में से 12 घटाएंगे कितना? 56। तो आप कहोगे सर 56 विद्यार्थी क्या हो गए 2002 में पास। मतलब पास का कैसे डेटा निकालना है? जितने बैठे हैं उसमें से जितने फेल हुए घटा देंगे तो पास का आ जाएगा। क्लियर है ये बात है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन पे, मिटाते हैं, साफ साफ दिखेगा, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए यहां ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द गिवन ईयर ऑफ क्लास 8? कह रहा है क्लास 8 में जो भी विद्यार्थी हैं वो टोटल मिलाकर कितने फेल हुए हैं? पढ़ लो। दिए गए विगत वर्षों के लिए कक्षा 8 में फेल हुए छात्रों की क्या बतानी है? संख्या। कौन सी कक्षा में बतानी है? कौन सी क्लास में? 8। तो 8 ढूंढो, 8 यहां है। 8 में क्या बताना है? फेल, तो फेल यहां है। सभी वर्षों का बताना है तो इनको टोटल कर लो, मतलब जोड़ लो। टोटल मतलब जोड़ लो। जोड़ो, जोड़ने का तरीका सीखो, पेयर बनाओ। देखो 13 और 7 20, 12 और 8, यहां देखो 12 और 8 20, 20 और 20 40, 15 और 5 20, 40 20 60 और 11 71। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? 71।
क्योंकि इन सब को जब हम टोटल करेंगे तो 71 आएगा। और हमसे पूछा क्लास 8 में कितने विद्यार्थी टोटल फेल हुए, तो आपने कहा सर 71। सही उत्तर क्या है? 71। क्या था? डेटा देखना था, जोड़ना था और आंसर देना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2005 में क्या कह रहा है? पास हुए, पास की बात कर रहा है। छात्रों की कुल संख्या का फेल हुए छात्रों की कुल संख्या के साथ अनुपात क्या है? 2005 में पास का और फेल का रेशियो निकालना है। सिर्फ किस में? इस वाले में, 2005 वाले में। अच्छा, मैं फेल कहूं तो फेल वाला क्या होगा? तो आप कहोगे सर 12, यहां कितना 10, 22, यहां कितना 13, 22 और 13 कितना 35, यहां कितना 5, 40 और यहां कितना 8, 48। तो आपने कहा सर फेल टोटल कितने हो गए? 48। मैंने बोला भैया पास, पास कितने? तो आप कहोगे सर अपियर माइनस फेल तभी तो पास। लो यहां मैं टोटल कर देता हूं पास का। बताओ 79 बैठे थे, 12 फेल हो गए, तो पास कितने होंगे? तो इसमें से इसको घटा लोगे, 10 घटाओगे 69, 2 घटा दोगे 67। तो कितने पास हो गए इस वाले क्लास में? 67। 76 में से 10 घटाओगे, आपने कहोगे 66 पास हो गए। 67 में से 13 घटाओ, 10 घटाओगे 57, 3 घटाओगे 54, इतने पास हो गए। 81 में से 5 घटाओ, 81 में से 5 घटाओगे कितना? 76। और 74 में से 8 घटाओ, 4 घटा दोगे 70, 4 और घटा दोगे 66। इनको टोटल कर लेंगे, वही तो पास हुए। करो, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 6 22, 22 और 9 29 का 9 हासिल 2, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 और 7 कितना? 24, 24 और 6 28, सॉरी 24 और 6 30, 30 और 2 29। तो आपने कहा कि टोटल पास कितने हुए? 329। 2005 में टोटल पास कितने हुए? 329। फेल कितने हुए? 48। उनका रेशियो 329 अनुपात 48। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस हैज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन द लास्ट ईयर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विगत वर्षों में फेल हुए छात्रों की न्यूनतम संख्या क्या है। मतलब हर क्लास में जो टोटल फेल हुए हैं ना, तो सबसे कम कौन सी क्लास में टोटल फेल हुए हैं। जैसे मैं यहां देखूं तो क्लास 6 में टोटल फेल कितना, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। क्लास 7 में टोटल फेल कितना, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। यहां टोटल फेल कितना, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ टोटल फेल कितना, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ टोटल फेल कितना, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद सबसे कम जिसका होगा वही अपना आंसर होगा। चलिए जोड़ते हैं। अब जोड़ना पड़ेगा, तरीके से थोड़ा जोड़ेंगे। चलो देखते हैं कैसे कैसे जोड़े। हाँ चलो देखो, 12 और 6 कितना ले लें? 18। 12 और 6 18, ये 19 है, तो 18 दूना 36 और कितना? 37 हो गया। 37 10 कितना? 47। और 47 और 20 कितना हो गया? 47 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो आपने कहा सर 67 हो गया। और 67 में मैं 12 जोड़ दूं तो आपने कहा सर 79 हो गया। समझ में आया कैसे जोड़ा? वापस समझाता हूं, ध्यान देना। पेड़ बना बना के जोड़ लोगे, काम आसानी हो जाएगा। देखो ये 15 5 20, 10 30 हो गया। 30 और 12 कितना हो गया? 42। 42 और 6 कितना हो गया? 48। 48 में अगर तुम 12 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 70। सॉरी 48 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60। और 60 और 19 कितना होगा? तो आपने कहा 79। मतलब क्लास 6 में टोटल कितने हैं? 79 बच्चे हैं जो कि क्या है? फेल है। इनको जोड़ो, पेड़ बना बना के जोड़ लेते हैं, देखते हैं। ये तो 11 और 9 20 हो गया, ठीक है। और ये 13 और 7 20 हो गया। 20 और 20 40, 50 60 और ये 8 कितना हो गया? 68। तो आपने कहा क्लास 7 में कितने हैं? तो 68 फेल हो गए। इनको जोड़ लो, बताओ। इनको तो अभी थोड़ी देर पहले जोड़ा था। 15 5 20, 13 7 20, 12 8 20, 60 और 11 कितना? 71। क्लास 8 में कितने हो गए? 71 फेल। इनको जोड़ लो, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 तो ये हो गए। और उसके बाद 23 और 7 कितना? 30, 30 और 16 कितना? 46, 30 और 16 कितना? 46, 46 और 6 कितना? 52 52। तो आपने कहा 9th में कितने हो गए? 52। क्लास 10 की बात करें, जोड़ो। पहले पेयर बनना है तो बना देते हैं। चलिए जोड़ते हैं।
12 और 8 20 कर ले, ठीक है। 20 और 17 कर लेते हैं 37। 37 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 48, 48 हो गया और 10 ये हो गया। 48 और 10 कितना, 58। एक बार वापस जोड़ते हैं, मैंने गलती कर दी क्या जोड़ने में। चलिए वापस जोड़ते हैं। देखो ये तो 6 और 4 10 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, 30 और ये कितना है 27। 30 और 27 हम कितना लिख दे 57। 57 में 9 जोड़ दे, 30 और 29, 30 और 29 कितना हो गया 59। 59 में हम 9 जोड़ दे तो टोटल कितना आया 68। तो आपने कहा क्लास 10 टोटल कितना है 68। कैसे जोड़ा समझो, 6 4 10, 12 8 20, ये टोटल 30। 17 और 12 कितना 29, 29 और आपने कितना जोड़ दिया 30, तो कितना हो गया 59। 59 में 9 जोड़ा 68। अब मुझसे कहा सबसे कम किस में फेल हुए हैं, तो सबसे कम किस में फेल दिख रहे हैं आपको क्लास 9 में, तो क्लास 9 आपका सही है, बाकी ऑप्शन आपका क्या है गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा 52 क्लास 9D। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2007 में मिलाकर सभी कक्षाओं को मिलाकर पास हुए छात्रों की कुल संख्या। 2007 में कितने पास हुए हैं ये टोटल बताने। तो 7 का डेटा ये है। पास कैसे निकालोगे, तो अपियर माइनस फेल, जितने बैठे उसमें से फेल। तो 72 में से 15 घटाना, तो पहले 10 घटा दे 62 हो जाएगा, 5 और कम कर दे तो 57 हो जाएगा। 66 में से 4 घटाना है तो कितना लिख दे 62। 74 में से 15 घटाना, देखो 14 घटाता तो 74, 14 घटाता तो कितना 60, एक और कम कर दो कितना 59। 70 में से 7 घटाना है तो आपने कहा सर 63, और 82 में से 4 घटाना है आपने कहा सर 78। सबको जोड़ना है, जोड़ते हैं। 7 2 9 9 9 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29, कैरी कितना 2, 10 16 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 2 31, टोटल कितना 319। तो आपने कहा 2007 में टोटल कितने पास हुए 319, तो अपना सही उत्तर क्या होगा 319। सब कैलकुलेशन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ सेम वही ग्राफ देखो क्या कह रहा है। सभी वर्षों को मिलाकर कक्षा 9 में पास हुए छात्र, मतलब क्लास 9 में सभी वर्षों को मिलाकर जो पास हुए हैं छात्रों को परीक्षा में बैठे हुए कुल मैं वापस पढ़ा। सभी छात्रों को सभी वर्षों में मिलाकर कक्षा 9 में पास हुए छात्रों का परीक्षा में बैठे छात्रों के साथ कुल प्रतिशत क्या होगा। कि क्लास 9 में जो पास हुए हैं वो और क्लास 9 में जो बैठे हैं वो, उनका परसेंटेज वैल्यू बताना है। क्लास 9 में पास हुए हैं वो, क्लास 9 में बैठे हैं वो, उनका परसेंटेज वैल्यू निकाल कर बताना है। तो चलो क्लास 9 कौन सा है भैया, ये है। बैठे कितने हैं तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ना शुरू करो, बताओ 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल कितना 1, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 और 7 42, 42 और 7 49 और 1 जोड़ दो 50। तो बैठे कितने हैं 509। आपने कहा सर टोटल कितने बैठे हैं 509। अब मुझे पास का निकालना है, तो पास के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा। 84 में 7 घटाया ए में 2002 में पास, 69 में से 5 घटाया 2003 में पास। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि टोटल अपियर और टोटल फेल को निकाल कर घटा दें तो पास आ जाएगा। ठीक है, इनको अभी थोड़ी देर पहले जोड़ा था, कितना आया था 52, जोड़ा था ना इससे पहले 52, तो इन दोनों को घटा दो तो पास कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 509 माइनस कितना 52 गुना कितना 100। कर लेते इधर सॉल्व, घटाओ, ये 7 ये 5 ये 4, नीचे कितना 509 और गुना कितना 100। इसको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ भी टेंशन, सर इतना गुना भाग कौन करे, तो मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ, समझो। ये देखो लगभग 450 करीब में 457 है, 7 ही तो ज़्यादा है, ये 509 है, 9 ही तो ज़्यादा है, तो ये 7/9 का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट इसको 450 लो, इसको 500 लो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 से कितनी बार 90 बार, 90, मतलब जो 90 के अप्रॉक्स आएगा वही आंसर होगा।
ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं। सही उत्तर क्या होगा? 89.78%। ठीक है, समझ में आया? और नहीं तो फिर ऐसे करो ना, 509 लिखो, यहाँ लिखो 4 5 7, यहाँ लिखो दशमलव, फिर लगाओ यहाँ 0, फिर करो 8, फिर पहाड़ा पढ़ो। 9 8 कितना? 72, 8 पंचे कितना? 40, यहाँ घटाया 8, यहाँ कितना? 9, यहाँ कितना? 4, और ये कट जाएगा। फिर यहाँ एक 0 उतरेगा, फिर 9 बार पहाड़ा पढ़ो। 9 9 81 और 9 पंचे 45। ठीक है, फिर इसके आगे प्रोसेस करते जाओ और वही आंसर आ जाएगा 89.78। अब बोलोगे सर यहाँ तो 0.89 है। अरे तो 100 का गुना भी तो करोगे बाद में, 100 का गुना करोगे तो 89 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना सही उत्तर क्या होगा? सबसे बढ़िया तरीका यही था, यहाँ 7 ज़्यादा यहाँ 9 ज़्यादा, तो 7/9 का कितना चेंज आएगा? जैसे 7 में अगर मैं 9 का भाग लगाऊं तो 9 7 63.7 का इधर उधर ही तो होगा, आगे पीछे। तो मैंने इसको हटा दिया, 4 400 500 2 0 से 2 0 5 से 90 बार, लगभग कितने बार में आएगा? अगर 90 के अप्रॉक्स में और कोई आंसर होता तो मैं बताता, फिर कैसे सोचो, और सब सोचने का तरीका है। बढ़ते आगे, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ग्राफ देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का क्या दीजिए उत्तर। ठीक है, जिसमें लिखा है कि विगत वर्षों में संस्थापित क्षमता और वाहनों का उत्पादन का सारणी है। जो ईयर है देखो, ये संस्थापित क्षमता है और ये वाहन का क्या है? उत्पादन है। इससे रिलेटेड, संस्थापित क्षमता से रिलेटेड 2000 2001 2002 का डेटा दिया है। वाहन के उत्पादन से रिलेटेड 2000 2001 और 2002 का डेटा दिया। किसका किसका? टेम्पो का, कार का, जीप का, मोटर बाइक का, स्कूटर का और ऑटो का। इनको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सॉल्यूशन करना है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 2000 से 2022 की अवधि में अग्रलिखित, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है, में से किसकी संस्थापित क्षमता, कौन से के बारे में पूछ रहा है? संस्थापित क्षमता में वृद्धि नहीं हुई, इंक्रीमेंट नहीं हुआ। कब से? 2000 से लेकर 2002 तक। तो भैया पहले तो किस में देखना है? संस्थापित क्षमता में। यहां देखा 2000 से 2002 तक, तो इसमें और इसमें चेक करना है। कार वाले को चेक करते हैं, भैया कार कहाँ है? क्या 47.5 से 53 गया तो वृद्धि हुई या नहीं हुई? हो गई वृद्धि, और हमसे कह रहा वृद्धि नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है? मोटर बाइक। यहाँ कितना है? 77.5। 2002 में कितना है? 80। यहाँ भी वृद्धि हुई, लेकिन हमें वृद्धि नहीं ज्ञात करना, ये भी गलत। जीप को चेक करो, यहाँ 140 और यहाँ 140, यहाँ तो वृद्धि नहीं हुई, यहाँ तो कांस्टेंट है, तो भैया ये सही हो सकता है। अगला चेक करो ऑटो। ऑटो को देखो, यहाँ 29 है, यहाँ 32 है, यहाँ भी वृद्धि हुई, ये भी गलत। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीप। जीप की संस्थापित क्षमता 2000 से लेकर 2002 तक में कोई चेंज नहीं आया, कोई वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑटोमोबाइल के किस वर्ग के उत्पादन में, अब देखो वर्ग का उत्पादन कहा तो यही देखना है। वर्ग के उत्पादन में सततः गिरावट आई। सततः गिरावट का मतलब लगातार गिरावट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ गया एक बार गिर गया, नहीं। सततः गिरावट मतलब लगातार नीचे आना चाहिए, सततः वृद्धि मतलब लगातार ऊपर जाना चाहिए। चेक करते हैं पहले मोटर बाइक को। मोटर बाइक देखो तो 2000 में 68 है, यहाँ 96.9 है, यहाँ 98 है, तो वृद्धि हो रही है लगातार, तो ये ऑप्शन गलत है, हमें तो गिरावट पता करना है। जीप चेक करो, जीप देखो यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है, ये भी वृद्धि हो रही है, भैया गलत। ऑटो चेक करो, कहाँ गया ऑटो? ये यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। टेम्पो चेक करो, टेम्पो टेम्पो टेम्पो, देखो यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, आंसर अपना क्या होगा? क्लियर है? सततः गिरावट चाहिए था, तो देखो मोटर बाइक को तुमने चेक कर लिया, देखो मोटर बाइक भी बढ़ रहा है। जीप को चेक कर लिया, सर जीप की दर है, कहाँ गया? ये भी बढ़ रहा है। ऑटो को चेक कर लिया, सर ऑटो बढ़ रहा है फिर घट रहा है। टेम्पो को चेक कर लिया, ये तो बढ़ रहा है, जबकि हमें कह रहा है लगातार गिरावट। लगातार गिरावट आ कहाँ रही है? तो एक लौता कार में आ रहा है, देखो चेक करो, 36.6, 33.6, 30, लगातार गिरावट इसको कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। जो नीचे 3 स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए क्या करके पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, 2001 से 2002 के बीच ऑटोमोबाइल के सभी वर्गों के उत्पादन में, चेक कहां करना है, वर्गों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। चलो 2001 से 2002 वर्गों के उत्पादन, वर्ग का उत्पादन 2001 से 2002, और किस में चेक करना है, ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल मतलब सब में चेक करना है कि वृद्धि हुई है क्या सभी में। तो चेक करो, यहां वृद्धि हो गई, यहां भैया कमी हो गई, यहां वृद्धि हो गई, यहां वृद्धि हो गई, यहां कमी हो गई, यहां वृद्धि हो गई। तो स्टेटमेंट गलत कह रहा है ना। ये कह रहा है कि जितने भी ऑटोमोबाइल है, मतलब ये जितने भी कार जीप वगैरह, इन सब में 2001 से लेकर 2000 तक वृद्धि हुई है क्या लगातार? नहीं भैया, लगातार वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ वृद्धि, यहाँ कमी, यहाँ वृद्धि, यहाँ वृद्धि, यहाँ कमी, यहाँ कमी। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट गलत है। कहीं वृद्धि भी हो रही है, कहीं कमी भी हो रही है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। सिर्फ वृद्धि हो रही होती तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होता, सही। अगले क्वेश्चन को देखो, 2002 में जीपों की क्षमता का उपयोग मोटर बाइक के क्षमता के उपयोग से अधिक था। पहले क्षमता देखो, क्षमता वाला कहाँ है, संस्थापित क्षमता इसमें। 2002 कहाँ है भैया, 2002 यहाँ है। किसको चेक करना है, जीप को। किसके साथ, मोटर बाइक के साथ। कह रहा है जीप मोटर बाइक के क्षमता के, जीप का क्षमता मोटर बाइक के क्षमता से अधिक था। चलो, जीप का क्षमता 140, मोटर बाइक का क्षमता 180, अधिक ही तो है। बताओ अधिक है या नहीं है? तो सही है। ठीक है कि जीप का जो क्षमता है, जीप का क्षमता कितना है, 140 2002 में। मोटर बाइक का क्षमता कितना है, 80 है। तो जीप का क्षमता मोटर बाइक के क्षमता से अधिक था, बिल्कुल अधिक था, दिख रहा है साफ साफ, सही है। तीसरा देखो, 2001 से 2002 में कारों, स्कूटर और ऑटो के उत्पादन में गिरावट आई, लेकिन चेक कहां करना है, उत्पादन में। ठीक है, अब देखो यहां पे कहा गया 2001 से 2002, लो 2001 से 2002, एक बार मैं इसको यहां पे रफ कर दूं, तुमको साफ साफ दिख जाएगा। चलो देखो, आप 2001 से 2002 उत्पादन में, उत्पादन यहाँ है भैया 2001 से 2002, किसका किसका चेक करना, कार का। वेयर इज कार, कार यहाँ। तो देखो बताओ, कार में वृद्धि, सॉरी गिरावट आई, बिल्कुल गिरावट आई। दूसरा क्या, स्कूटर, स्कूटर कहाँ है, यहाँ। स्कूटर में गिरावट आई, बिल्कुल गिरावट आई। तीसरा क्या, ऑटो, ऑटो में गिरावट आई, बिल्कुल गिरावट आई। 2001 से 2002 में कार में, स्कूटर में और ऑटो तीनों के उत्पादन में गिरावट आई। यह स्टेटमेंट सही कह रहा है, तो सही है। अब मैंने देखा तीनों में से पहला स्टेटमेंट गलत है, सही क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2002 में ऑटोमोबाइल के किस वर्ग में क्षमता का उपयोग सर्वाधिक था। किस में चेक करना है, क्षमता वाले, मतलब संस्थापित वाले में। कहां चेक करना है, 2002 में। तो 2002 का डेटा ये है। अब बताओ, जीप देखो, जीप का कितना है, तो आपने कहा सर 140। टेम्पो देखो, टेम्पो का कितना है, आपने कहा 89.5। स्कूटर देखो, स्कूटर का कितना है, आपने कहा 200। मोटर बाइक देखो, मोटर बाइक का कितना है, 80। आपसे कहा किस वर्ग का क्षमता सर्वाधिक था, सबसे ज्यादा क्षमता किस में हुआ था, तो दिख रहा है स्कूटर में, जो कि 200 है। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, 200। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। पूछता किसका कम था, तो कम वाला कौन हो जाता, ये 53। 53 किसका, सॉरी ऑटो। 32 किसका था, ऑटो का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, अब ये आ गया टाइप नंबर 3। पहला टाइप पाई चार्ट था अपना, दूसरा टाइप टेबल ग्राफ था, टेबल ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब टाइप 3 आया, और टाइप 3 हमारा क्या है, बार ग्राफ। बार ग्राफ को समझिए। सबसे पहले करना क्या है, डायरेक्शन पढ़ना है, निर्देश पढ़ना है। निर्देश क्या कह रहा है, निर्देश ये कह रहा है कि आयत चित्र में कक्षा में टोटल 45 छात्र है के अंकों को दर्शाया गया। ये टोटल 45 स्टूडेंट है जिसके मार्क्स को दर्शाया गया है। इस आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और क्या दीजिए, उत्तर। पहले ग्राफ आपको समझाता हूँ। इस साइड छात्रों की संख्या दी है और इस साइड नंबर दिए हैं कि छात्रों को कितने कितने के बीच में मार्क्स आया है या कितना नंबर आया है।
इधर नंबर है कि छात्रों को कितने कितने नंबर आए एग्जाम में, और इधर कितने छात्रों की क्या दी गई है, संख्या। अब डेटा समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं कि 0 से 10 के बीच में कितने छात्रों को नंबर आया तो आप कहोगे 2। मैं कहूं 10 से 20 के बीच कितने छात्रों को है तो बोलना 6। मैं कहूं 20 से 30 के बीच में कितने छात्रों को नंबर आया, मार्क्स आया, तो आप कहोगे 10। मैं कहूं 40 से 50 के बीच में कितने छात्र हैं जिनको 40 से 50 के बीच में नंबर कितने छात्रों को आया, तो आप कहोगे कितने, 8। अब क्वेश्चन की तरफ चलें। क्या कह रहा है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 30 अंक निर्धारित हो, 30 अंक फिक्स कर दिया जाए पास होने के लिए। बोला अगर पास होना है ना एग्जाम में तो 30 नंबर लाना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अगर पास होने के लिए 30 फिक्स कर दिया जाए तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, फेल वालों छात्रों की संख्या बतानी है। तो पास वाले के लिए क्या है, 30। तो ये देखो पैमाना क्या फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया कि 30, मतलब इस साइड जितने भी अब होंगे सब पास होंगे, और 30 से कम वाले इस साइड जितने भी होंगे सबके सब क्या होंगे, फेल। तो हमें क्या बताना है, फेल। तो फेल वाले कितने होंगे, 2, 6, 8 और 10 कितना, 18। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, 18। कि अगर पास होने के लिए 30 नंबर फिक्स है तो 18 छात्र क्या हो जाएंगे, फेल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी भी कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम कितना लाना है, 30। अभी भी 30 फिक्स कर दिया कि भैया अगर पास होना है तो 23। तो कह रहा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा, पास वाले। तो मैंने कहा 30 के इस साइड सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पास, और 30 के इस साइड सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फेल। तो मैंने पूछा कितने विद्यार्थी पास हो गए, तो आप कहोगे सर जोड़ लेते हैं, 8 और 3 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 27 पास हो जाएंगे। लेकिन टोटल कितने में से, तो टोटल तो 45 छात्र है, क्वेश्चन में कह ही रहा है, और परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। 9 का पहाड़ा 5 बार, 9 का पहाड़ा 3 बार, 5 का पहाड़ा 20 बार, और 20 दिया कितना, 60। तो 60% विद्यार्थी क्या हो जाएंगे, पास, अगर पासिंग मार्क्स कितना फिक्स कर दिया जाए, 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कुल कितने छात्र को 10 से भी कम अंक मिले। ऐसे कितने छात्र है जिसको 10 से भी कम अंक मिला, तो बताओ 0 से 10 का रेंज यही तो है, 0 से 10 के बीच वाला नंबर वाला यही तो है, और ऐसे कितने छात्र हैं, 2। सही आंसर 2। मान लो बोलता कुल ऐसे कितने छात्र है जिसको 50 से कम अंक मिले, तो 0 से 50 वाला यही तो है, 0 से 50 के बीच में जोड़ लेते, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 10 29, आंसर 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कितने छात्रों को 30 से अधिक और 40 से कम मिले, मतलब इसके बीच का रेंज बताना है, 30 से 40। तो 30 से 40 के बीच में कितने हैं, 3 है, टिक लगा दो 3। मान लो मैं पूछता कितने ऐसे छात्र हैं जिसको 30 से अधिक और 50 से कम मिले, तो 30 से 50 के बीच में लगा देते, 8 और 3 11। ठीक है, काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें 50 या उससे भी ज्यादा अंक मिले, या तो 50 मिले या 50 प्लस मिले, ऐसे कितने छात्र हैं, तो ये है 50 या 50 से ज्यादा वाले। तो आपने कहा 7 4 11 और 11 और 6 16, अपना ऑप्शन क्या हो गया, 16। मान लो कहता कितने ऐसे छात्र जिसको 40 या 40 से ज्यादा, तो इधर वाले सारे हो जाते, 16 में 8 और जुड़ जाता, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये डेटा चेंज हो गया। क्या कह रहा है, इस लेखा चित्र में एक कंपनी के आय और व्यय, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रदर्शित किया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ष है, वर्ष में कि ये 2000 का डेटा है, ये 2001 का डेटा है, ये 2002 है, ये 2003 है, 2004 है, और इधर क्या है कि कितना इनकम है वो दर्शाया गया है। आय वाले कौन से, तो सीधे सीधे लाइन वाले आय है, और तिरछे तिरछे लाइन वाले क्या है, व्यय है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन का क्या करना है, जवाब देना है। चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले एक बात बताओ, सिंपल से मैं बात पूछूं कि वर्ष 2000 में कंपनी की आय कितनी है, तो आप कहोगे सर कंपनी का आय वाला ये है, और यहां कितना दिख रहा है 30, तो आप कहोगे 30। मैं मुझे खर्च कितना करता है, तो आप बोलोगे खर्च वाला ये है, और ये कितना है 20। मैं पूछूंगा कंपनी को बचत कितनी होती है या लाभ कितना होता है, तो आप कहोगे 30 कमाता है, 20 खर्च कर देता है, तो 10 का लाभ होता है। यही तो कहोगे। डेटा ऐसे समझना है। डेटा समझ में आया कि आय कहा तो ये चेक करना, व्यय कहा तो ये चेक करना, लाभ या बचत कहा तो घटा दोगे। ठीक है,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2002 से वर्ष 2003 तक कंपनी के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कहां से कहां तक। तो आपसे कह रहा है 2002, तो 2002 ये है। 2002 में व्यय कितना है 30 और 2003 में व्यय कितना है 40। तो आपने कहा 2002 में 30 था, 2003 में 40 है, तो कंपनी के खर्च में कितने की वृद्धि हो गई 10 की। तो आपने कहा सर 10 की वृद्धि हो गई, कितने में से 30 से। 30 से ही तो 10 बढ़ के 40 हुआ है, और गुना कितना 100। 0 से 0 कट गया, तो आपने कहा 100/3%, और इसको अगर तोड़ोगे तो 33 से ही 1/3% या 33.33। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वर्ष 2002 में कंपनी की आय, किसमें कह रहा है 2002 में कंपनी की आय। कंपनी की आय कितनी दिख रही है अपने को 40, उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर है। मतलब 2002 में जो कंपनी को इनकम हुआ है ना, किस वर्ष के खर्च के बराबर है। तो पहला ऑप्शन 2003 है, तो 2003 में खर्च कितना है 40। दूसरा ऑप्शन 2004 है, 2004 में खर्च कितना है 35। तीसरा ऑप्शन 2000 है, 2000 में खर्च कितना है 20। और चौथा ऑप्शन 2001 है, कितना 30। तो बताओ ये जो इनकम है किस वर्ष व्यय के बराबर है, तो 2003 के व्यय के बराबर है। तो आपने कहा अपना आंसर क्या सही होगा 2003। ये गलत, ये गलत और ये गलत। 2002 में 40 का इनकम था और 2003 में 40 का खर्च, 3 में 40 का खर्च था। आपसे यही पूछा कि इनकम किस वर्ष के व्यय के बराबर है, तो 2003 के व्यय के बराबर है। नेक्स्ट, कंपनी का लाभ सावधिक किस वर्ष रहा। तो लाभ कैसे निकालेंगे अभी बताया था। कंपनी यहां 30 रुपए कमा रहा है, 20 रुपए खर्च कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है 10 का। यहां कंपनी 50 कमा रहा है, 30 खर्च कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है 20 का। यहां कंपनी 40 कमा रहा है, 30 खर्च कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का 10 का। यहां कंपनी 60 कमा रहा है, 40 खर्च कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का 20 का। यहां कंपनी 60 कमा रहा है, 35 खर्च कर रहा है, तो प्रॉफिट कितने का 25 का। आपसे पूछा सर्वाधिक लाभ कौन से वर्ष है, तो 2004 में ही तो सबसे ज्यादा 25 है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा 2004। ये गलत, ये गलत और ये गलत। लाभ समझ में आया, मैंने पहले ही बताया था कि आय माइनस खर्च, आय जितना है उसमें से खर्च को घटा दिया, वही बचत, वही मेरा लाभ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर कितना है। 2001 यहाँ है, बताओ 50 कमा रहा है, 30 खर्च कर रहा है, तो लाभ कितने का 20 का। 2002 यहाँ है, कमाता 40 है, खर्च करता है 30, तो लाभ कितने का 10 का। तो यहां लाभ 20 का, यहां लाभ 10 का, दोनों का अंतर कितना 10। तो आपने कहा 10 लाख सही है। ये गलत, ये गलत और ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिसने कंपनी की आय उसकी औसत आय से क्या है अधिक रही। मतलब आपको बताना है कि पहले तो कंपनी का एवरेज इनकम निकालना है। जब एवरेज इनकम निकल जाए तो आपको बताना है कि एवरेज इनकम से ज़्यादा कौन कौन से वर्ष, कितने वर्ष में इनकम आया, उसको काउंट करके बताना है। तो अगर मैं एवरेज निकालूं आय का, इनकम का, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। बताओ, यहाँ 30 का इनकम, यहाँ 50 का इनकम, यहाँ 40 का, यहाँ 60 का, यहाँ 60 का, जोड़ो। 50 और 30 80, 80 और 40 120, 120 और 60 180, 180 और 60 240। एवरेज निकालना है तो 1 2 3 4 5, 5 का भाग, 5 चौका 20, 5 अठे 40। तो एवरेज इनकम 48 है। हमें काउंट करके बताना है कि ऐसा कौन कौन सा ईयर है जिसमें 48 से ज़्यादा इनकम है। तो यहाँ 48 से कम है, एक ये हो गया, ये भी कम है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो टोटल 48 से ज़्यादा कितने इनकम हो गए 3। तो 3 अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत, ये गलत। बोलता 48 से कम, एवरेज इनकम से कम तो कितना होता है 1 और 1, तो 48 से कम 30 और 40 ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये समझो, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न, ऊपर से पढ़िए, निम्नलिखित सारणी को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे विभिन्न आयु के समूह के छात्रों की क्या दर्शाई गई है संख्या। ग्राफ देखते हैं, ग्राफ की तरफ क्या कह रहा है। देखो ग्राफ क्या कह रहा है,
इधर तो छात्रों की संख्या है 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 और 4000। और इधर स्कूल है, कौन कौन से स्कूल है? HIJK। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाला जो है ये 4 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये वाला जो है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है, और ये वाला क्या है 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए। तो जिसका कहेगा उसका डेटा हम देखेंगे। और स्कूल कौन है? HIJK। अब यहाँ गैप कितने कितने का है? तो देखो 500 का गैप है, 0 से 500, 500 आ गए, 500 से 1000, 500 का गैप, यहाँ भी 500, 500। बीच में कोई डेटा होगा तो भैया 250 का गैप लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। पहला कह रहा है सभी स्कूल में 4 से 7 वर्ष के आयु समूह के छात्रों की संख्या का औसत। जितने भी स्कूल है ना उसमें से 4 से 7 वर्ष के भी जितने बच्चे हैं उन सब का एवरेज निकालना है। तो 4 से 7 वर्ष के कौन कौन से होंगे? तो एक ये 2000, एक ये 3000, एक ये 2500 और एक ये 3000। जोड़ ले तो आपने कहा 3000, 3000, 6000, 6000, 2000, 8000, 8000 और 2500। तो आपने कहा 10,500। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है किसका? 4 से 7 वर्ष के बच्चों का। तो 1, 2, 3, 4, 4 का भाग लग जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सभी स्कूल से 12 से 15 वर्ष की आयु समूह का औसत संख्या। तो 12 से 15 वर्ष वालों का भी एवरेज निकालना है। तो 12 से 15 वर्ष वाले कौन है? ये और ये। अब बताओ ये कितना डेटा है? तो आपने कहा सर 3250 का। ये कितना है? तो आपने कहा सर 2250 का। ये कितना है? तो आपने कहा सर 1750 का। और ये कितना है? तो आपने कहा सर 3500 का। सबको जोड़ लेना है। अब देखो अगर ये 3200 और ये 1700 है तो ये सारे 700 और 250, 1000 हो गया, 3 और 1 4, तो इनको मिला के तो 5000 हो जाएगा। और 3500 ये हो गया तो कितना हो गया? 8500। और यहाँ 2250 जोड़ना है। तो 8.5 और 22.5 कितना होगा? तो आप कहोगे 10,750। और एवरेज निकालना है तो 4। तो ये एवरेज किसका है? तो आपने कहा सर 12 से 15 वर्ष का। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके बीच का क्या निकालना है? अंतर निकालना, मतलब दोनों को घटाकर। तो इन दोनों को घटाना है। तो देखो इसका आधार 4 है, इसका आधार 4 है। तो 10,750 में से 10,500 घटाएंगे तो घटाकर क्या 250 आ जाएगा? 250। और किसका भाग लग जाएगा? 4 का। 4 से काट दो, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो लगभग कितना अंतर होगा? 62.5। लगभग कितना अंतर होगा एवरेज का? 62.5। 62.5 नहीं है तो आसपास में कितना दिख रहा है? 63। तो सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 63। कुछ नहीं करना था, जितने भी स्कूल थे उसमें 4 से 7 वर्ष का एवरेज निकालना था। तो सभी बच्चों को मैंने जोड़ लिया, 10,500 आया। टोटल 4 स्कूल थे, 4 का भाग लगा दिया। जितने भी 12 से 15 वर्ष वाले थे उन सबको जोड़ लिया, 10,750 आया, 4 स्कूल थे, 4 का भाग। दोनों को घटाना था एवरेज निकाल कर, तो मैंने घटा दिया। दोनों के नीचे 4 है तो डायरेक्ट घटा दो इसको। 10,750 में से 10,500, 250, 4 का भाग 62.5, 62.5 लगभग किसके करीब है? 63। 63 आपका सही उत्तर। नेक्स्ट कह रहा है स्कूल H में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल I में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? H में जो पढ़ रहे हैं ना उनका टोटल, H में जो पढ़ रहे हैं उनका टोटल, I में जो पढ़ रहे हैं उनका टोटल, उनका परसेंटेज वैल्यू आपको बताना है। चलो करते हैं। H वाले ये है, इनका टोटल करना है। देखो ये 3,500 है, ये 2,000 है, तो 5,500 हो गए। और ये 7,000 और 250, 7,750 करके देख लो। 3,500, 2,000, 5,500, 5,500 और यहां तक तो 2,000 है, तो कितना हो गया? 7,500 और 250 ये 7,700, कितना? 50। आई वाले में जोड़ लो, आई को जोड़ो। देखो ये 3,000 है और ये कितना है? 3,250, तो कितना हो गया? 6,250। और ये कितना है? 2,750। अब मैं इनको जोड़ लूं तो आपने कहा सर 1000 ये और 8,000 ये, टोटल कितना? 9,000 बटा कितना? 9,000। और परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो गुना क्या करना है? 100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो, 9 से काटो। 9 8 72, कितना बचेगा? 5 और 5, 9 6 54। अच्छा 2 अंक तक का है तो 2 अंक तक निकालो। फिर कितना बचेगा? 1,
9 एकम 9, फिर कितना बचेगा 1। तो अपना आंसर क्या होगा 86.11% है क्या? हाँ है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। स्कूल आई में जितने थे सबको टोटल कर लिया, इन तीनों का टोटल कर लिया, इन तीनों का टोटल कर लिया, इन तीनों का टोटल 7750, इन तीनों का टोटल 9000 काट दिया, तो आंसर कितना आया परसेंटेज में? 86.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। स्कूल जे में पढ़ने वाले 12 से 15 वर्ष के आयु समूह के छात्रों की संख्या। जे देखो, और जे में भी किसका देखना है? 12 से 15, तो 12 से 15 वर्ष ये, तो कितने हैं? तो आपने कहा सर 1750 है। फिर कह रहा उसी स्कूल के आयु के अन्य समूहों के, इस स्कूल में और अन्य समूह कौन होगा? ये और ये, आई जे स्कूल का ही देखना है। तो ये कितने हैं? 3000। ये कितने हैं? 2500। तो आपने कहा 5500 कि कुल छात्रों की संख्या का लगभग प्रतिशत कितना होगा? तो गुना किसका कर दोगे? 100 का। गुना किसका करोगे आप? 100 का। 100 का गुना कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 से मैं काटू 11 बार, 5 से मैं 3 बार, 5 दिया 15, 5 एक बार, 1 मिनट। 5 से मैंने 3 बार काटा, 5 दिया कितना? 15, फिर 5 से 5 बार और 0, अब 11 से काट दो। 11 दिया कितना? 33, 2 और 0 20। फिर मैं क्या कहूँगा? 11 एकम कितना? 11। फिर क्या बचा? 9, फिर 11 अठे कितना? 88। ठीक है, तो 31.8 का मतलब लगभग कितना? 32। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? 32। कह क्या रहा था? जे में जो 12-15 वर्ष का है, तो 12-15 वर्ष के कितने? 1750। और जे में बाकी जो अन्य बच गए, ये दोनों मिला कितने का? जब 5500। इनका परसेंटेज वैल्यू बताओ। परसेंटेज वैल्यू मैंने निकाला 31.8, जो लगभग किसके बराबर है? 32% के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी स्कूलों में मिलाकर पढ़ने वाले छात्रों की लगभग औसत संख्या कितनी है? सभी स्कूल को जोड़ लो और उनका एवरेज निकालो। तो इनका टोटल, इनका टोटल, इनका टोटल और इनका टोटल। ठीक है, ये करना है। अब मैं सबका टोटल कर रहा हूं, बताओ। ये 3500 है, ये 2000 है, तो आपने कहा सर 5500 है। 5500 है और ये कितना है? 2250। तो आपने कहा सर स्कूल एच का टोटल कितना होगा? 7750। फिर मैं स्कूल आई का टोटल कर रहा हूं, इन तीनों को जोड़ लेना है। तो बताओ, ये 3000 है और ये कितना है? 3250 और ये 2250, 2750। यही तो है, 3250 और 2750। तो आपने कहा 6 और 7000, 7 और 3 कितना? 9000। ये टोटल 9000। कुछ नहीं किया, इन तीनों को जोड़ लिया। ये 2750, 3250, 6000 हो गया और ये 3000, 9000। जे की चेक करते हैं, जे का टोटल कितना है भैया? जोड़ लो। तो ये देखो 3000 है और ये कितना है? 2500 है। 5500 ये हो गया और 1750 ये हो गया। ठीक है, तो 55 में 1750 जोड़ दो तो 7250 हो जाएगा। 5500 में 1750 जोड़े तो ये 50 हुआ, 2 और 5 6 7250। इन तीनों का 7250। अब के की बात करें, के का टोटल कितना है? तो आपने कहा सर ये 3500 है, ये 3000 है, तो 7500 है और ये कितना है? 2250। 7500 प्लस 2250 आपने जोड़ा, कितना आया? 9750, 9750। इन सब का टोटल करो, बताओ। ये 0 होगा, ये 15 होगा, 7 2 9 16 और एक क्या होगा? 17। ठीक है, 9 9 18, 18 और 7 कितना? 25, 25 और 7 कितना? 32 और एक कितना? 33। और इनका एवरेज निकालना है, तो टोटल स्कूल कितने हैं? 4, तो एवरेज निकल जाएगा 4 का भाग लगाकर। बताओ, 4 8 32, ये मेरे चेक करें, 7 7 14 और 2 कितना? 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16। ठीक है, 8 4 से कर लो, 4 8 कितना? 32, 1 और 7, फिर 4 चौका कितना? 16। गड़बड़ हुआ क्या कहीं पे? एक बार डेटा चेक करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, मैं सबको जोड़ लेता हूँ एक बार वापस। इनको भी हटा दीजिए, एक एक करके जोड़ते हैं। चलिए यहाँ जोड़ लीजिए। ये कितना है? 3000 और ये कितना है? 3500। तो आपने कहा सर कितना? 6500। और ये कितना है? 2250, 2750। तो आपने कहा सर ये 0 है, ये 5 है, 7 5 12 है, 9250 है। गड़बड़ यहाँ पे हो गया था। अब जोड़ लीजिए,
0, 15, 7, 2 9, 2 11 और 1 12, ठीक है, 10, 19, 26 और 27 और ये ठीक 33। एवरेज निकाल लीजिए। किसका भाग लगाएंगे? 4 का 4 से काट दीजिए। 4 8 32, 4 3 12, 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना आएगा। और ये लगभग किसके करीब होगा? 83 12.5, मतलब ये बी ऑप्शन 8313 के बराबर होगा एवरेज। यहाँ पे हमने जोड़ने में गलती कर दिया था, ये 2750 था, मैंने गलत ले लिया था 2250, ठीक है, तो ये 9250 हो जाएगा। इनका टोटल करके 4 का भाग क्यों लगाया? 4 ही स्कूल है, 4 से काटा, कितना आ गया? तो आपने कहा 8312.5, जो कि लगभग किसके बराबर है? 8313। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूल H और I को मिलाकर 8 से 11 वर्ष के आयु समूह के छात्रों की कुल संख्या, तो H प्लस I करना है, ठीक है, 8 से 11, तो 8 से 11 ये है, H में 8 से 11 ये है और I में 8 से 11 ये है, तो ये 3500 है और ये 3500 और 2500 कितना हो गया? तो आपने कहा सर 6000 ही से 6250, यही तो है 6250। अब आपसे क्या कह रहा है? स्कूल J और K में पढ़ने वाले उसी समूह के आयु, अब J और K को देख लो, सेम समूह का, सेम समूह मतलब किसका? 8 और 11 का, 8 से 11 ये है, तो आपने कहा ये 3000 है और ये कितना है? 2750 है, तो आपने कहा 5750 हो गया। इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल दो, लो भैया, 6250 5750, रेशियो निकालो, 0 से 0, 25 से ही काट देते हैं, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 25 दूना 50, 25 दिया 75, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25:23, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अब लाइन ग्राफ हो गया टाइप नंबर 4, ये अपना लास्ट टाइप है, 4 ही टाइप आपको पढ़ने थे। पाई चार्ट मैंने करवा दिया, टेबल ग्राफ मैंने करवा दिया, टेबल ग्राफ के बाद मैंने बार ग्राफ करा दिया और बार ग्राफ के बाद अब क्या पढ़ रहे हैं? लाइन ग्राफ। चलिए, तरीका वही होगा, पहले निर्देश को पढ़ेंगे। दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए। विभिन्न विभागों में विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित हिंदी संगोष्ठियां, सेमिनार कह लो इसको, इतना हिंदी मेरे को भी नहीं पता, सेमिनार कह लो, कि अलग अलग राज्यों में हिंदी का क्या आयोजित किया गया? सेमिनार, ठीक है। डेटा क्या है? ये है 2000, 1990 और 1980, 3 वर्ष का डेटा है। ये सेमिनार की संख्या के किस राज्य में कितने सेमिनार करवाए गए और ये राज्य दिए गए कौन कौन से राज्य हैं। इसको हटा लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन की जगह महाराष्ट्र लगा लीजिएगा, जैसे हो तो इससे भी जाएगा, पर क्वेश्चन में महाराष्ट्र था, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया? दिए गए सब वर्षों को मिलाकर किस राज्य में सबसे कम संख्या में सेमिनार आयोजित किया गया? सबसे कम कौन से राज्य में सेमिनार आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु को देखो, तो तमिलनाडु में यहाँ कितना है? 16, यहाँ कितना है? 8, तो 16 और 8 कितना? 24, और ये बीच में है तो 6, 24 और 6 कितना हो गया? 23। देखो 16 यहाँ है तमिलनाडु में, 8 यहाँ है, तो 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24, और 24 और 6 कितना होगा? 30। तो तमिलनाडु में आपने क्या कहा? 30। दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश देखो 4 है और 8 है, 8 4 12, 12 12 कितना हो गया? 24। तीसरा क्या है? केरल। केरल में देखो ये कितना है? 4, ये कितना है? 8, 12, और ये कितना है? 18, तो 12 और 18 कितना? 30। तो आपने कहा सर केरल में कितना है? 30। अब पंजाब चेक करो भैया, पंजाब कहाँ है? यहाँ है, तो देखो ये 12 है, ये 16 है, 12 और 16 कितना? 28, 28 और 24 जोड़ना है, तो 20 जोड़ दे तो कितना? 48, और 4 और जोड़ दे 52, तो ये टोटल कितना हो गया? 52। ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ है, चेक करो, ये देखो 20 है, ये 16 है और ये 12 है, 16 12 कितना? 28, और 20 कितना? 48। तो हमसे कहा सबसे कम, सबसे कम, तो सबसे कम किसका संख्या है? आंध्र प्रदेश का। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सभी वर्षों को मिलाकर सबसे कम हिंदी का सेमिनार हुआ है, जो ऑप्शन यहाँ देंगे उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? केरल राज्य में 2000 से 1990 तक आयोजित सेमिनार की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो केरल देखो, केरल कहाँ है? यहाँ है। केरल में क्या दिखना है? 2000, तो 2000 ये वाला है, ऐसे वाला जो चिन्ह होगा वो 2000, 2000 ये है।
2000 में कितना है 4, केरल में 2000 में कितना है 4। अब 1990 का चेक करना, 1990 ये वाला डेटा है, ये वाला है, तो ये कितना दिया हुआ है 18। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई, तो आपने कहा सर 14 की वृद्धि हुई। 14 की वृद्धि कितने पर 4 पर, और गुना किसका 100 का। काट दूं 2 4 से डायरेक्ट काट दूं, 4 से ये कितनी बार में 100 कट जाएगा, तो आपने कहा सर 4 से ये 100 कितनी बार में कट जाएगा 25 बार में। और 25 में 14 का गुना करो, 25 में 10 का 250 और 25 चौका 100 मतलब 350। तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 350% ज़्यादा है। ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 2000 में राजस्थान राज्य द्वारा कितनी सेमिनार आयोजित की गई है, कौन से में, तो 2000 में। तो राजस्थान देखो 2000 ऐसा वाला, ये वाला चिन्ह कौन सा है 8, तो भैया 8 सेमिनार 2000 में राजस्थान के द्वारा आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह गया, दिए गए वर्ष में राजस्थान राज्य में कुल कितनी सेमिनार आयोजित की गई है। अब टोटल बताना है राजस्थान का, तो यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना 12, 12 और 8 कितना 20, 20 और 24 कितना 44। तो अपना सही उत्तर क्या होगा कि राजस्थान में टोटल तीनों वर्षों को मिलाकर 44 सेमिनार किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में राज्य बी के लिए जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी। राज्य बी का, अच्छा ये नया आ गया, दूसरा डीआई आ गया। देखो क्या कह रहा है, इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नीचे दिए ग्राफ का अध्ययन कीजिए। अब ये ग्राफ क्या है, तो यहाँ जनसंख्या दिया गया है मिलियन में, और यहाँ वर्ष दिया गया है, और 2 राज्य के बारे में बात किया गया, राज्य ए और राज्य बी। ए वाले का चिन्ह क्या है, तो ये, और बी वाले का सिंबल क्या है, ये। जब बी कहेगा तो इसको देखना है, ए कहेगा तो इसको देखना है। अच्छा, बी की बात करें तो ये बी का डेटा है, और ये किसका डेटा है, ए का। अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम वापस पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में राज्य बी में बी के लिए जनसंख्या में वृद्धि सर्वाधिक थी। एक एक करके चेक करते हैं। पहला क्या है 2008, चलो 2008 को देखते हैं। 2008 में बी में कितने थे जनसंख्या 50, और इससे जस्ट पहले कितना था 45। तो आपने कहा कि सर अगर मैं 2008 को चेक करूं, मैं यहां से लिख रहा हूं 2008 को चेक करूं, तो भैया अभी तो कितना है 2008 में 50, और पिछले वर्ष से तुलना करना है तो 45 से, तो कितना ज्यादा बढ़ा, तो आपने कहा सर 5 ज्यादा बढ़ा। और 5 कितने में बढ़ा, तो आपने कहा सर 45 में। और प्रतिशत के लिए किसका गुना 100 का, तो आपने कहा सर 5 से कितनी बार में 9 बार में। तो 100 बटा क्या हो गया 9%। इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा 11 सही 1 बटा 9%। 2006 को चेक कर लेते हैं। 2006 कहाँ है, यहाँ है। 2006 में कितना है 45, पिछले वर्ष में कितना है 35, तो 35 से कितना ज्यादा है, तो आपने कहा सर 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 10, और किस से 35 से, गुना किसका करोगे 100 का। ठीक है, अब बताओ मैं काट दूं 5 से कितनी बार में 2 बार में, 5 से कितनी बार में 7 बार में, तो आपने कहा सर 200 बटा कितना परसेंट है 7। आप अगर इसको काटोगे तो 7 दूनी क्या कहोगे 14, 7 दूनी कितना 14, फिर कितना बचेगा 6 और 0, 7 8 कितना 56, फिर कितना बचेगा 4 और 0, फिर क्या कहोगे 7 पंचे 35। इस तरीके से तो भाग लगाओ, 7 से 20 में लगाया, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 और 0 60, फिर आप कहोगे 7 8 56, फिर कितना बचा 4 और 0 40, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार, 7 पंचे 35, 7 छक 42, लगभग 28.5 के करीब में मान लो। अगला वर्ष कौन सा है 2005। 2005 में कितना है 35, पिछले वर्ष कितना था 30, तो कितना ज्यादा हो गया तो 5, तो आपने कहा सर 5 बटा 30, गुना किसका 100 का। 5 से कितनी बार में 6 बार में, और 100 बटा 6 को अगर आप तोड़ोगे, 100 बटा 6 को आप तोड़ोगे तो 16 दशमलव क्या आएगा 6%। भाग लगाना है, 100 में 6 का भाग लगाया, या फिर 50 में 3 का लगा लो, तो आप कहोगे भैया 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, तो आपने कहा सर 6 का पहाड़ा 1 बार, कितना बचेगा 4 0 40, फिर 6 1 36, फिर कितना बचेगा 4 0 16.66। अगला क्या है 2004, 2004 को चेक करते हैं। 2004 में कितना है, तो आपने कहा 30, और चेक किससे करना पड़ेगा 20 से, यहां से चेक करो तो कितना ज्यादा दिख रहा है 10, और किससे 20 से, गुना किसका 100 का, ये 0 से 0 और 2 से कितनी बार में 50, तो 2004 में 50% की वृद्धि। नेक्स्ट क्या है 2007। अब देखो 2007 को देखो,
तो यहाँ भी 45, इससे पहले भी 45, तो 45 माइनस 45 0, तो इसमें तो ज़्यादा नहीं होगा, इसमें तो 0% की वृद्धि हुई, मतलब कोई वृद्धि नहीं हुई। अब मुझसे क्या कहा गया कि राज्य बी के लिए जनसंख्या में वृद्धि शाब्दिक कौन सा था, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन सा दिख रहा है, 50%, और 50% किसका था, 2004 का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2004। सिर्फ बी का डेटा देखना था, बी के डेटा को पिछले साल से तुलना करके बताना था। सबका मैंने परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज में किसका वैल्यू ज्यादा आया, 2004 का। 2004 अपना क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी वर्षों को मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या कितनी है। राज्य बी की औसत जनसंख्या सिर्फ बी का बताना है। तो बताओ, यहाँ तो 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 35 है, ये भी 45, ये भी 45 और ये 50। जोड़ लेते हैं, बताओ ये 45 और 45 कितना, 90, 90 और 50 कितना, 140, 140 और 50 कितना, आप कहोगे 190, 190 और 35 कितना, 225। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगाओगे, 6 से काट दो, 6 3 कितना, 18, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 4 और 5, 6 7 कितना, 42, कितना बचेगा, 3, 6 5 30, तो लगभग 37.5%। 37.5 कौन सा है, ये 37.5% है टोटल बी के का एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले वर्ष की तुलना में 2007 में राज्य ए में जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई। 2007 का तो देखना है डेटा दो, लेकिन किसका देखना है, अब ए का। ए का 2007 में कितना है, 35, और पिछले वर्ष कितना था, 30, तो कितने की वृद्धि दिख रही है, 5 की। लेकिन आपको परसेंटेज में बताना है, तो 5 की वृद्धि कितने पर, 30 पर, गुना किसका, 100। यही तो कह रहा है। 2007 देखो, 2007 में देखो राज्य ए कितना है, तो आपने कहा सर 35 है, सॉरी 35 नहीं है, 40 है। कितना है, 40 है, तो वृद्धि कितने की हो गई, 10 की, तो यहाँ 10 आ जाएगा। बताओ, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 100/3, और 100/3 का मतलब कितना हो गया, तो आपने कहा 33 सही, 1/3%। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी राज्यों के लिए मिलकर राज्य ए और राज्य बी की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात क्या है। तो राज्य बी का टोटल अभी थोड़ी देर पहले 225 निकाला था, राज्य ए का निकाल लेते हैं, इन सबको जोड़ना ही तो था। बताओ, ये कितना है, 15, ये कितना, 25, ये कितना, 30, ये भी कितना, 30, ये 40 और ये कितना, 45। जोड़ लो, बताओ 30 30 60 40 कितना, 100, ये कितना है, 45, ये 25 और ये 15 है, तो 25 और 15 हम कितना ले लें, तो आप कहोगे 40, 140, और ये 45, 185। रेशियो निकालना है, काट दो 5 से, 5 चौका 20, 50 25, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, तो रेशियो कितना, 37 और 45। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, 37 और 45, ये 43 था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 37:45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2005 में राज्य ए की जनसंख्या सभी वर्षों के लिए मिलकर उसकी कुल जनसंख्या का कितना % है। 2005 का देखना है, तो सबसे पहले 2005 देखो, राज्य ए देखना है, तो राज्य ए का कितना है, 30, तो आपने कहा सर 30 है, लेकिन किससे परसेंटेज निकालना है, मिलकर उसकी कुल जनसंख्या का, तो कुल जनसंख्या निकालो। अभी थोड़ी देर पहले इसका कुल निकाला था, कितना आया था, 185, और गुना किसका कर दे, 100 का। बताओ, काट देते हैं, बताओ 5 से काट दूं, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, और इसको 5 से काट दूं 6 बार में, तो आपने कहा सर 600/37%। अब ऑप्शन देखे तो इस रूप में है नहीं, पहले तो देखो यहाँ नीचे 33 है, ये गलत है, ये गलत है, इन दोनों में से कोई सही होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, तो 33 से भाग लगा दो, 37 से भाग लगाओ, नीचे 37 लिखा, सबसे पहली बार 60 में भाग लगाओ, तो 37 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो बचेगा कितना, 23 ही तो बचेगा, 230। अब 37 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ जाओ, तो 6 बार, देखो 6 बार पढ़ोगे 37 का पहाड़ा, 6 3 18 और 7 6 42, तो आपने कहा 2 2 2 222, और यहाँ मेरे पास कितना बचा था, तो आपने कहा था 230, तो मतलब कितनी बार में जा रहा है, 6 बार में, 6 बार में गया, तो आपके पास बचा कितना, 8, तो आपने कहा 16 सही, 8/37%। ये ऑप्शन सही होगा। नहीं समझ में आया, वापस समझा रहा हूँ, 600 बटा क्या था, 37 था,
भाग लगाना था, नीचे 37 लगाया, 37 से पहले 60 में भाग लगाओ एक बार में, तो कितना बच जाएगा 23, 1 0 है 230। फिर 37 का पहाड़ा मैंने 6 बार पढ़ लिया, मैंने अपने तरीके से पढ़ा तोड़ कर 30 और 7, मैंने कहा 6 3 18 180 और 7 6 42, 222 आया। तो भैया 6 बार में भाग लग गया, और 230 222 का अंतर कितने का आया 8 का, मतलब 16 सही 8/37 सही आंसर होगा। तो मेरा सही आंसर क्या हो गया 16 सही 8/37। ये गलत, ये गलत, ठीक है। तो डीआई का कंप्लीट सेशन आज मैंने आपको करवा दिया। पहले पार्ट में मैंने पाई चार्ट कराया था, दूसरे पार्ट में मैंने तीनों बार ग्राफ करा दिए। यही कंप्लीट आपका डीआई था। एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।